दृश्य वो बॉय मिर्जा वकार पाकिस्तानी। हम मौजूद है सरीना मोबाइल शॉप पे और यहाँ पे हालिया एक नौजवान यहाँ पे जाबाग हुए थे ट्रक के नीचे। तो हम आवाम के दरमियान आए हुए और आवाम से पूछेंगे कि वो हुकूमत वक्त से क्या अपील करते हैं। ये जो डंपर आए दिन नौजवान कराची के शहरियों को कुचल देते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है, तो उनके साथ हालिया दिनों में आपने देखा कि क्या हुआ कि यहाँ पे चेयरमैन अहमद साहब ने एक अपील की कि धरना देना है, उसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी हो गई और ट्रक माफिया ने खुलेआम बदमाशी का ये कहा कि अगर कोई भी हमारे इस रद्द अमल में सामने आएगा तो हम आवाम के साथ वो गाल करेंगे कि वो सोच भी नहीं सकते। तो हम आवाम के पास चलते हैं और आवाम से पूछते हैं आवाम इस फैसले पे क्या कहती है। चलते हम आवाम की जाने, हम आवाम की जानिब पूछते हैं आवाम से कि वो क्या रद्द अमल देते हैं। सलाम अलैकुम भाई, ये बताइए डंपर माफिया जो आजकल नौजवान को हमारे दिन दनाते मारता फिर रहा है, इस पर आपका क्या राय है? भाई सबसे पहले बात तो ये है, हमारा कराची लवारिस है। पहले अगर आप वारदातों से बचते हो तो आप ऐसे मार दिए जाते हो, आपको कोई डंपर वाला कुचल देगा, कोई पूछने वाला नहीं है। बात सारी है जिसपे बीतती है आप उनसे जाकर पूछो कि उनका क्या हाल हुआ है, क्या है, उनकी माँ कैसे रह रही है, बच्चे कैसे रह रहे हैं, बीवी क्या कैसे गुजारा कर रही है। घर का एक अफराद है, आप उसको या तो वारदात में उसको मार दिया जाता है, उससे बच जाता है। तो फिर टैंकर माफिया जो आजकल चल रहा है, टैंकर माफिया डंपर वाले जो भी हैं, ये तो इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे भाई। अच्छा, अभी हालिया में ये चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट हाजी अहमद साहब ने एक ऐलान किया था जिसके बाद टैंकर जले, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। यार देखो, कोई तो वो जो आवाज उन्होंने आवाज उठाई इसलिए उठाई क्योंकि उनकी टाइमिंग जो शेड्यूल है वो 11 से सुबह 6 बजे तक है, तो आप दिन में किस वजह से इनको निकाल लो भाई? वो तो बोल रहे कंटेनर वाले, वो बोल रहे अगर हमारे वो रोका तो उसका जवाब आवाम खुद देगी। तो अगर रोकता है उन्होंने जो करना है कर ले, हम जो करना होगा हम कर लेंगे। अगर वो ऐसा चाह रहे, गवर्नमेंट से हमारी ये गुजारिश है, सुबह 6 बजे तक की उनकी टाइमिंग है, रात 11 बजे से, तो इसी दौरान उनको आमदो रफ्त में लिया जाए क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक भी कम होता है, लोग अपने घरों पे होते हैं, महफूज होते हैं। जो उनकी टाइमिंग है, बाकी दिन दिहाड़े आप देख लो सामने खड़े होता है तुम्हारे सफेद चौकी पे 50 रुपए 100 रुपए एक डंपर वाले को रुका हुआ होता है, वो 50 रुपए निकाल के दे रहा होता है, 100 रुपए उनको जाने दे दिया जाता है। यानी कि जान की कीमत यही रह गई है, 50 रुपए 100 रुपए दे के आप पुलिस वालों को आगे बढ़े और आप किसी को भी लेटा सकते हैं, आप किसी के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल यही है भाई। आप क्या राय देंगे सर? सर मेरी भी यही राय है कि ये जो गवर्नमेंट ने जो धंधा ये शुरू किया हुआ है ना कि इसको बंद करें। अगर बाइक पे पकड़े तो 150 रुपए देके छूट जाए, अगर किसी के पास पेपर नहीं है तो 1000 रुपए लेके छोड़ देते हैं, वरना बोलते हैं कि बंद कर देंगे। तो ये तो कोई रूल नहीं है। अभी ट्रैफिक वाले हैं, ट्रैफिक वालों का काम क्या है? जो हेलमेट रखा हुआ जिसके पास उससे भी पैसे ले रहे हैं। हेलमेट नहीं है तो लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस नहीं है तो ये दिखाओ, ये नहीं है तो वो दिखाओ। किसी न किसी बहाने से वो अपने खर्चा पानी बना लेते हैं, लेकिन इससे आवाम पे बहुत असर पड़ता है। अभी जैसे कि हमारी सरीना मोबाइल मार्केट कोई बंदा मारा गया है परसों उसी डंपर की वजह से। क्यों मारा गया है? इसकी वजह ही यही है सारी कि ट्रैफिक वाले पकड़ते हैं, 100-200 रुपए उनको देते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो ये कोई असूल थोड़ी है, या तो उनको प्रॉपर मुकम्मल बंद कर दो, या तो डंपर या जिस टाइमिंग के ऊपर है वो टाइम फॉलो करो। यहाँ पे तो अगर हम जैसे गरीब बंदा अगर बाइक लेके जा रहा है ना, अगर पेपर घर पे भूल गया तो हमसे तो 500 रुपए ले लेते हैं। और ये डंपर वाले हैं तो फिर इनको इनसे क्यों इतने पैसे नहीं लेते, इनको तो 150 लेके छोड़ देते। अच्छा, आप बात तो मुतफिक है कि कराची की आवाम भी एक तरीके से सोई भी, अगर ये मुत्तहद हो जाए सब काम। भाई सोई भी है कराची की आवाम। कराची की आवाम बाहर निकलेगी तो कुछ होगा ना। आवाम निकलती है 10 बंदे 5 बंदे 6 मजाक उड़ाने वाले होते हैं, गवर्नमेंट आती है डंडे मार के भगा देती है। आवाम बेचारी क्या करे? एक साथ सब सारे बाहर निकलेंगे तो ये मामला हल होगा, वरना सारी जिंदगी कोई ना कोई जाता ही रहेगा दुनिया से भाई। और खास तौर पे कराची से, कराची का जो शहर है ना, यहाँ पे खुद टोटल पैसे पे काम चल रहा है। यहाँ इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, किसी के माँ बाप की वैल्यू नहीं है। किसी की बहन जा रही है, किसी की बेटी जा रही है, किसी का बाप जा रहा है, किसी का भाई जा रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है। बस अपने 100-200 रुपए मिलने चाहिए, उसी से गाड़ी चल रही है। तो जी 29 जनवरी को एक लड़का नाम से है जो कि इस दुकान पर मौजूद हुआ करता था, उसको एक ट्रक ने शहीद कर दिया और उनके भाई के पास मौजूद है। हम उनके भाई के तासुरात दिखाएंगे कि उनके तासुरात क्या है। हम ये चीज दिखाएंगे कि जिसका भाई जाता है, जिसका बाप जाता है, उसके दिल पे क्या बीतती है। आए हम उनके भाई के पास मौजूद है, उनके भाई के पास चलते हैं और देखते हैं उनकी क्या राय है। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर ये जो डंपर माफिया आजकल आप देख रहे हैं कि हर किसी को कुचल रहा है और आपके हालिया भाई का भी एक्सीडेंट हुआ, वो शहीद हुए।
आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से और अवाम पाकिस्तान से? मैं अगर सच्ची बात कहूँ ना तो मैं इस हुकूमत से कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि हम इससे कुछ कहें। अब कल ही का वाकया देखते हैं, कल आफाक अहमद साहब को उठा लिया गया, ठीक है, चले सही है, उन्होंने इश्तिहाल अंगेज बयान दिया, कुछ भी दिया, कानून उसके लिए मना करता है, ठीक है, मैं मानता हूँ, कानून फौरन हरकत में आया उनके लिए क्योंकि वो एहतजाज की कॉल दे रहे थे। लेकिन किसी टैंकर माफिया या किसी डंपर माफिया के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब यहाँ हुकूमत हरकत में नहीं आ रही, वहां आ रही है, तो मैं इस हुकूमत से क्या बोलूं? कुछ भी नहीं बोल सकता। मेरी नजर में शायद गजा और फलस्तीन में जो हो रहा है ना, वो तो फिर यहूदी कर रहे हैं, यहाँ जो कर रहे हैं अपनी मुसलमान कर रहे हैं, तो ये तो उनसे भी गए गुजरे हैं, तो इनको मैं क्या बोलूं? कोई पूछने नहीं आ रहा, कोई दिलासा देने नहीं आ रहा। हमारा छोटा भाई 3 बच्चों का बाप, 8 साल का उसका बड़ा बेटा, 6 साल की उसकी बेटी है, 3.5 साल का उसका बेटा है, दीनी तालीम दे रहा था अपने बच्चों को, एक अच्छा इंसान बना रहा था, खुद भी एक बहुत अच्छा इंसान था, नमाजी था, परहेजगार था, लोगों का ख्याल रखता था, जिसको इंसानियत कहते हैं, उसके अंदर वो इंसानियत थी, उसको ऐसे मार दिया। और उसके बाद इन लोगों को, अगर आपने कल अगर डंपर माफिया के इनकी एसोसिएशन के अगर बयान सुने हो तो वो ये कह रहे हैं कि हम फिर बताएंगे कराची वालों क्या होता है। ये कराची वालों का मामला नहीं, ये इंसानियत का मामला है। आप एक इंसान को मार रहे हो, एक इंसान के पीछे कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं शायद उनको अंदाजा नहीं है। 3 उसके बच्चे डिस्टर्ब हुए, एक उसकी जवान बीवी जिसको उन्होंने बेवा कर दिया वो डिस्टर्ब हुई, फिर उसके माँ बाप, फिर उसके बहन भाई। हम 3 भाई थे, हमारा सबसे छोटा भाई था, हम 2 बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई की लाश को कब्र में उतारा। आप सोचें कितना भारी वक्त होगा। ये हुक्मरान समझ नहीं सकते क्योंकि इनका कोई इस तरह जाता नहीं है, तो इनसे कहना बेकार है। तो आप भी आए, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे इंटरव्यू लिया। बिल्कुल, हम तो जानते हैं आवाम का दुख और दर्द, इसलिए हम आए कि आवाम का तासुरात आवाम को दिखा सके। अच्छा ये बात बताइएगा, हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे? कोई तो अपील होगी ना, सही है हुकूमत नहीं करेगी उस पर अमल, मगर आपका एक दिल में होगा ना कि आप। सर अपील तो मैं हमारे आर्मी चीफ, हमारे सदर जरदारी साहब, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमारे CM सिंध जो कि कराची को कहते हैं सिंध का हिस्सा है, अगर है तो यहाँ ये हाल क्यों हो रहा है? और सबसे ज्यादा अगर उम्मीद थोड़ी बहुत अगर करता हूँ ना तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी से करता हूँ क्योंकि वो नौजवान है, तो वो इन चीजों को समझना चाहिए था, इनको देखना चाहिए। आज अभी तक मैंने उनकी तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से या वफाक की तरफ से या किसी और इदारे की तरफ से किसी से भी जो है वो इस तरह कोई बयान नहीं सुना कि वो इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा हो या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा हो। कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। हम एहतजाज करने खड़े होंगे, हमारे खिलाफ हो जाएगा एक्शन। अच्छा, हालिया आपने सरीना मोबाइल मार्केट पे आप लोगों ने एहतजाज किया था, तो एहतजाज खत्म क्यों हो गया था? मैंने सुना था पुलिस आ गई थी और हटा दिया था। मैं यहाँ मौजूद नहीं था इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा आपको बता नहीं सकता। मैं उस वक्त घर गया हुआ था क्योंकि अब जाहिर सी बात है मेरे भाई के बच्चे इस उम्र में यतीम कर दिए, जिसने कर दिए उसको अंदाजा भी नहीं है उसने क्या कर दिया, तो मुझे वहां भी देखना पड़ता है। तो मैं उस वक्त इत्तेफाक था कि मैं यहाँ मौजूद नहीं था। मैं जब आया तो ये खत्म हो चुका था। मुझे ये पता चला कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो ये भी सुन के खुशी हुई कि हमारा कानून फौरन हरकत में आता है, लेकिन जहाँ आना चाहिए वहां नहीं आता, जहाँ नहीं आना चाहिए वहां सबसे पहले खड़ा हो जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, हम उन लोगों के पास थे जिनके भाई का इंतकाल हुआ था, जिनके भाई को शहीद किया गया था, उनके पास से उनके तासुरात आपको दिखाएं। जिसका भाई जाता है, जिसका बाप जाता है, जिसका बेटा जाता है, जिसकी माँ जाती है, जिसकी बहन जाती है, उसके घर से जाके पूछें, ना कि आप उस पर कोई तंजिया बातें करें। जिसके घर से उसका भाई जाता है उसके दिल से पूछें उसके बच्चों का क्या होगा, उसके घर वालों का क्या होगा।